स्वदेशी जागरण मंच के सभी कार्यकर्ता बंधु, हम सब जानते हैं कि 12 जनवरी को अपने पूरे देश में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो स्वदेशी जागरण मंच ने इस बार ये निर्णय लिया है कि इस युवा दिवस को स्वदेशी संकल्प दौड़ या रन फॉर स्वदेशी के तौर पे मनाया जाएगा। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या भावना है और क्या क्या कार्य करने वाले हैं, इसकी जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए ये आज की प्रेस वार्ता रखी गई है। तो इस प्रेस वार्ता में मैं करनाल नगर की ओर से, आप सबकी ओर से श्रीमान सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्रीमान सिंह जी स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक हैं और हम सब के मार्गदर्शक हैं। तो अब मेरा निवेदन श्री सतीश जी से कि वो आज की प्रेस वार्ता का विधिवत आरंभ करें। श्रीमान सतीश जी। सबको नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे हरियाणा के स्वावलंबी भारत अभियान के संरक्षक श्रीमान विजय सेठिया जी, श्रीमान सतीश चावला जी, पत्रकार बंधुओं और बहनों, सबसे पहले तो थोड़ा क्षमा कि आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। एक छोटे से काम से ही अटके, हालांकि लेकिन थोड़ी देरी हुई। दूसरी बात है जो अभी बताया है हमारे सुरेश जी ने, स्वदेशी जागरण मंच पिछले 34 वर्षों से सारे देश में स्वदेशी का, स्वावलंबन का ये सब काम करता है। गत 4 वर्षों से भारत की बेरोजगारी को दूर करने के लिए, भारत के युवाओं में स्वावलंबन का और उद्यमिता का भाव भरने के लिए स्वावलंबी भारत अभियान भी शुरू हुआ है। उसी क्रम में इस 12 तारीख को, यानी आज से केवल 4 दिन बाद ही, जब 12 जनवरी है और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, तो उस दिन युवा दिवस होता है। केंद्र सरकार की तरफ से पहले से ही घोषित है। तो उस पर हम लोगों ने विचार किया कि इस दिन युवाओं को स्वदेशी और स्वावलंबन का संदेश देने का एक माध्यम बनाया जाए, और इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया भारत की सबसे अग्रणी शैक्षिक संस्था यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, AICTE जो टेक्निकल एजुकेशन देखती है, और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ये तीनों भारत के सबसे बड़े उच्च संस्थानों ने ये तय किया कि 12 जनवरी को सारे देश में स्वामी विवेकानंद जी की 164वीं जयंती के दिन हम स्वदेशी संकल्प दौड़, इसका आयोजन करेंगे। पूरे कार्यक्रम का नाम दिया रन फॉर स्वदेशी, स्वदेशी संकल्प दौड़। प्रत्येक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इस दिन जो है, और अपने छात्रों को जब मैं कहा छात्र छात्राएं दोनों और छात्र युवा, ये अपने अपने क्षेत्र में न्यूनतम 2 किलोमीटर, नहीं तो 3 अथवा 5 किलोमीटर तक की भी एक दौड़ लगाने का करें। स्वाभाविक है, एक तो सर्दियों के दिन है, फिजिकली फिटनेस बच्चों में ज़्यादा रहनी चाहिए, तो उसका भी एक प्रतीक रहेगा। और एक स्वदेशी का एक संकल्प हम लोगों ने बनाया है, वह स्वदेशी का संकल्प लेकर वे संपूर्ण अपने क्षेत्र में उद्घोष लगाते हुए स्वदेशी के, स्वावलंबन के, और उसके लिए दौड़ेंगे। युवा स्वयं भी स्वदेशी के मार्ग पर आए, युवा स्वयं भी स्वावलंबन के मार्ग पर आए, और युवाओं के माध्यम से सारे देश में इसका और प्रचार प्रसार हो कि भारत की इस समय पर जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है ही यही दोनों, स्वदेशी और स्वावलंबन। क्योंकि जैसी वैश्विक परिस्थितियां बनी हैं, चीन से सस्ते सामान की डंपिंग से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण से भारत की अर्थव्यवस्था को जो चुनौती मिल रही है, उसका सबसे सफल प्रतिकार है कि भारत 146 करोड़ का बाजार है। अगर ये बाजार स्वदेशी पर आ जाए, हम अपने यहाँ पर बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करने लग जाएं, हम अपने यहाँ की बने हुए उत्पादों को बाहर भेजने लग जाएं,
तो भारत जो है स्वावलंबी बनने में, आत्मनिर्भर बनने में, बाहरी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकेगा। इसलिए वैश्विक चुनौतियां भी इस समय पर ऐसी हैं कि भारत को स्वदेशी के लिए प्रेरित कर रही हैं, और भारत में युवा शक्ति बहुत है, नौकरियां सबको मिल नहीं सकती। इसलिए युवाओं को रोजगार के लिए केवल सरकारी नौकरी पर या प्राइवेट नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उनको स्वरोजगार और स्वावलंबन के मार्ग पर आना चाहिए, उद्यमिता के मार्ग पर आना चाहिए। आजकल के उसमें नए स्टार्टअप्स जो खड़े हो रहे हैं उसके उस पर आना चाहिए। इसको भी हमारे को अपने युवाओं के दिल दिमाग के अंदर बैठाना है, उनके दिल दिमाग पर भी बैठे और वो ही समाज में भी इस सारे को विषय को वातावरण बनाएं। इसलिए वे समाज में जाएंगे। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने इसके लिए और अपने अपने पत्र निकाले हैं, एनएसएस निकाले हैं, एनसीसी ने निकाले हैं, प्रदेश सरकारों ने निकाले हैं, स्वाभाविक है। और हमारा अनुमान है कि देश में 12 तारीख को ही हजारों स्थानों पर ये दौड़ होगी। हमारी एक वेबसाइट है mysba.co.in, उस वेबसाइट के माध्यम से हम संपूर्ण भारत के सुदूर अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा के क्षेत्रों में भी और संपर्क में हैं, संबंध में हैं, और जैसे ही वहाँ पर भी कोई कार्यक्रम होंगे तो वो उस पर अपलोड होते जाएंगे। नीचे कन्याकुमारी से लेकर जहाँ हम 12 तारीख को मैं स्वयं जा रहा हूँ, और वहाँ स्वामी विवेकानंद जी का कार्यस्थल केंद्र है, वहाँ से हम स्वदेशी संदेश यात्रा भी शुरू करेंगे। और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर वैली में भी हमारी एक दौड़ का आयोजन की सूचना है हमारे पास, और कच्छ से लेकर कामरूप तक सारे देश में कार्यक्रम होंगे। हरियाणा में भी बड़ी मात्रा में कार्यक्रम होने वाले हैं। ये हरियाणा का कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने संपर्क नहीं किया, और सभी स्कूल, सभी कॉलेज इस दृष्टि से लगे हुए हैं। यहाँ तक कि अपने करनाल में भी जो जानकारी मुझे मिली है, करनाल के सभी ब्लॉक्स में जो अपने विद्यालय और महाविद्यालय उन तक सूचनाएं पहुँच गई हैं, और लोगों में उत्साह भी है। उनका प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट उनके वो भी इस विषय में तैयारी भी अच्छी है। सब प्रकार से सूचना संपर्क चल रहा है, और हमारे को लगता है स्वामी विवेकानंद जी की जीवन, उनके जीते जी तो प्रेरणादायी था ही था, उनके शरीर छोड़ने के बाद भी वो संपूर्ण देश और युवा शक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो उनके प्रेरणा दिवस पर, उनके इस युवा दिवस पर 12 जनवरी को, और हम सब लोग अपने युवाओं को एक नई दिशा भी दे सकेंगे। एक छोटी सी वो भी है कि कुछ स्थानों पर विद्यालय जो है वो 12 तारीख को नहीं खुले, कुछ छुट्टी या तत्कालिक कारण से है। तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है, वो भी युवाओं के लिए समान प्रेरणादायी हैं। उन्होंने देश समाज के लिए कितना बड़ा काम किया हम सब जानते हैं। तो जहां 12 तारीख को कार्यक्रम संभव नहीं है, तो 12 से लेकर 23 जनवरी तक ऐसे 12 दिन ये एक किस्म से स्वदेशी स्वावलंबन दौड़ का उत्सव जो है वो चलेगा। उसके बाद जिस विद्यालय को जिस तिथि को सुविधा होगी, विद्यालय, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को, वो करेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने 3 दिन पहले, कल 9 तारीख को एक बहुत बड़ा स्वदेशी संकल्प दौड़ का कार्यक्रम रखा हुआ है। आज मैं उसी की तैयारी के लिए उधर जा रहा हूँ, और कल वो उसका उद्घाटन होगा। एक किस्म से कहते हैं हरियाणा में स्वदेशी संकल्प दौड़ का पहला कार्यक्रम जो है वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ही शुरू हो रहा है। अपने हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी भी वहाँ रहने वाले हैं, मैं स्वयं रहने वाला हूँ। वहाँ के कुलपति तो स्वाभाविक रूप से रहेंगे, बाकी भी वहाँ पर अनेक विद्वान और बाकी लोग आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से शुरू होकर अपने करनाल, पानीपत, इस सारे क्षेत्र में और अंततः सारे हरियाणा में ये दौड़ का आयोजन होगा। ऐसी आप सब लोगों से एक जानकारी जो है मुझे लगता था कि समाज तक आप लोग पहुंचाएंगे, इस नाते से आज का वो विषय जो है रखा गया है। इस संदर्भ में आपका कोई प्रश्न होगा? सर, सबसे पहले सवाल ये है कि जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में बात करी थी, आप आज युवाओं को दौड़ा तो रहे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं। वादे बहुत करते हैं लेकिन एक भी वादा किसी चीज़ पे पूरा नहीं होता है, और स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, और सबसे ज़्यादा लोग जो है वो विदेशी जो सामान ज़्यादा अपनाते हैं। फिर ऐसा क्यों है? देखो, क्या नाम है, किसी भी युवा को और किसी दूसरे से क्या नाम है को देने का हमने कौन होते हैं देने वाले? वो युवा हमारे इतने सक्षम हैं, वे अपना रोजगार स्वयं बना लेते हैं, हम उनको दिशा दिखा सकते हैं।
146 करोड़ का देश है। इतने बड़े देश में, दुनिया के किसी भी देश में नौकरियां इतनी संभव नहीं होती, किसी भी देश में नहीं होती, यूरोप में भी नहीं होती, अमेरिका में भी नहीं होती। भारत में भी ये 11-12% से ऊपर तो बड़ी नौकरियां नहीं हैं, छोटी कच्ची मिलाकर भी 20% तक है। तो स्वाभाविक है 80% लोगों को स्वरोजगार और उद्यमिता में जाना होगा। उनको ये मालूम है, वो केवल सोचते हैं कि नौकरी होनी चाहिए और नौकरी सरकार को देनी चाहिए, सरकार के पास जितनी है उतनी है। तो इसलिए समाज जागरूकता का काम है, हम सरकार के प्रतिनिधि नहीं है ना, हम स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान, ये हमारे विजय सेतिया जी बैठे हैं, आप सतीश जी बैठे हैं, बाकी हमारे सारे बैठे हैं, ये समाज के प्रतिनिधि। लेकिन सर आप इंडस्ट्री, एक सेकंड, आप इंडस्ट्री के चलाते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर से हैं, ये समाज में हमारे अपने नवयुवक, इनको दिशा अच्छी मिल जाए तो वो हमारा मानना है स्वावलंबन और उद्यमिता के बल पर, अपने स्टार्टअप के बल पर वो ना केवल अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी दे सकते हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों हमारे युवक कर रहे हैं। हमारे को अपने युवकों पर भरोसा करना चाहिए। हम सरकारों से अधिक अपने युवा युवतियों पर भरोसा करते हैं। उनको अगर प्रोत्साहन और दिशा मिल जाए तो वो ना केवल अपने रोजगार का प्रबंध करते हैं बल्कि वो दूसरे युवाओं को भी वो करते हैं। सर आपने कहा स्वदेशी अपनाएं, हाँ, जबकि चाइना से जो सामान आता है वो सस्ता आता है, हाँ, और स्वदेशी जो सामान बनता है वो थोड़ा महंगा बनता है। अगर ये महंगाई पर ही थोड़ा सरकारें अगर चाहे, उस महंगाई को ही अगर थोड़ा कम कर दो, सामान सस्ता तैयार, शायद चाइना से भी सस्ता तैयार होगा, तो सब लोग शायद स्वदेशी अपने आप ही अपना लेंगे। ठीक है। उसमें ऐसा है कि हमें सरकारों का काम है महंगाई पर कंट्रोल करना। समाज के हम लोग जो हैं वो समाज के प्रतिनिधि हैं, मैंने पहले भी कहा, सरकार के नहीं। वैसे अगर आप लोगों को जानकारी भी होगी, इस समय पर पिछले 4 साल की सबसे महंगाई जो है, दोनों क्या नाम, जो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है और रिटेल प्राइस, दोनों WPI और RPI, ये दोनों जो है ये लोएस्ट लेवल पर चल रहे हैं इस समय पर। भारत महंगाई, वो मेरा काम नहीं है महंगाई का वो बारे में बताना करा, वो सरकार का काम है, लेकिन आपने जिक्र किया इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस समय पर महंगाई भी बहुत कंट्रोल में है और नौकरियां जितनी हैं वो उतनी ट्रांसपेरेंट वे में, कम से कम हरियाणा में तो क्या नाम है, आप लोग ज़्यादा जानते हैं, क्या नाम है, दी जा रही हैं। लेकिन युवाओं को जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है स्वदेशी के साथ साथ स्वावलंबन की। स्वदेशी का जहाँ तक बात है चाइना के, उसमें कहा ये एक बड़ी चुनौती है, आप और हम सहमत हैं, हम दोनों एक उसके नागरिक हैं कि चीन सस्ती दर से बनाकर डंपिंग करता है और वो अलग प्रकार के तरीके भी अपनाता है। इसीलिए आवश्यकता, अगर मान लो उसकी चीजें क्या नाम है सस्ती नहीं होती तो फिर तो ये विषय ही नहीं आता, फिर तो हमारे को स्वदेशी आंदोलन ही नहीं चलाना पड़ता, फिर तो कोई खरीदता ही नहीं, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी होती ही नहीं, लंबा ड्यूरेबल नहीं होती उनकी चीजें। तो क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी के मामले में चाइनीज आइटम नहीं टिकती। हाँ, सस्ती होती है इसलिए होती है, इसलिए हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अपने यहाँ भी सस्ती बनती हैं, क्वालिटी की बनती हैं, लोगों की मानसिकता ना होने के कारण से। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। टूथपेस्ट है, रोज करते हैं हम, आप और हम, लोगों को आदत पड़ी है कॉलगेट की। अब हमारे पास अपनी विकोवर्धंती हो, डाबर हो, बबूल हो, बाबा रामदेव की हो, ऐसी 6 प्रकार की टूथपेस्ट है, अच्छी क्वालिटी में भी अच्छी हैं और रेट में भी ठीक है। लेकिन आज 48% टूथपेस्ट पर कॉलगेट का कब्जा है। इसलिए यह मानसिकता का विषय ज्यादा है स्वदेशी को। इसलिए हम समाज में जागरूकता का काम एक सामाजिक संगठन के नाते से हम सब लोग कर रहे हैं। वो अगर ठीक है तो अपने देश में भी बहुत सी चीजें ऐसी बनती हैं। समय 12 तारीख को जो स्वदेशी संकल्प दौड़ का सामान्यतः हमने हर एक विद्यालय को कहा आप अपने अपने साथ, मोटे तौर पे हमारे ध्यान में आया सवेरे 10 से 11 बजे के बीच में शुरू कर रहे हैं। लगभग 1.5-2 घंटे का कार्यक्रम है सर। एक 20 मिनट पहले संबोधन उसको करना है। स्वदेशी क्या है, स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाएं क्या है, उनका जीवन क्या है, ये उनको बताना है। एक स्वदेशी संकल्प है वो दिलवाना है, एक गीत हमने दिया है और कुछ नारे दिए हैं। तो ऐसे 20-25 मिनट वो पहले उद्बोधन और गीत और नारे होगा, फिर वो लगभग 1 घंटा दौड़ कर आएंगे और बाद में जनगण मन होगा और उसके साथ ये दौड़ वाला। सर ये जो दौड़ का प्लान है हर कॉलेज से शुरू होगा या कोई एक अलग जगह सेटल की हुई जहाँ से दौड़ शुरू होगी? नहीं, वो हर एक अपने अपने इंडिपेंडेंट करना है इसकी सबको। कोई हर एक उम्र- कॉलेज हर एक स्कूल अपना अपना करेगा। उम्र भी तय की गई है सर कोई? सर एक क्वेश्चन था, हाँ। आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे। जैसे जो नेता है चाहे वो किसी भी पद पर हो, हाँ। वो उनको फॉलो करते हैं, जैसे एक्टर्स को जी, फॉलो करते जी, हैं। जी।
तो इस देश के नेता अगर जो है विदेशी डालेंगे, घड़ियां विदेशी हैं, हाँ है ना, कपड़े विदेशी हैं, हाँ जूते विदेशी हैं, हाँ तो वहीं से मैसेज समाज को जाता है। बिल्कुल जाता है। तो क्या उनको भी अपने तरफ देख के उन्हें नहीं बदलाव करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, कोई भी राजनेता आए तो उसे जरूर पूछो जो आप मेरे से पूछ रहे हो। यहाँ जो बैठे हैं मैं पक्का कह सकता हूँ, आप यदि बैठे थे और जो हमारी टीम में सब लोग बैठे हैं, ये पूरी तरह ये सामाजिक नेतृत्व पूरी तरह से ठीक है। जो राजनेता ऐसा विदेशी पहने उनसे पूछिए। लेकिन सर एक चीज़ और भी आती है कि जब भी कोई त्यौहार आता है, जब भी कोई सा भी त्यौहार आता है, पहले हम लोग बहुत ईमानदारी के साथ त्योहारों को मनाया करते थे। अब जैसे ही त्यौहार आता है तो लोग जो है उस स्वदेशी के चक्कर में ऐसी ऐसी बातें लेकर के आ जाते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता, और सारे त्योहारों को वो अलग अलग तरीके से बांट दिया जाता है। तो और वो करते कौन है? वही आप ही जैसे प्रतिनिधि होते हैं वही करते हैं। तो ये चीज़ें आ रही हैं, तो क्या हमारे समाज खराब नहीं हो रहा है? आप चाहे होली ले लें, त्योहार ले लें, 26 जनवरी ले लें, मान लीजिए नववर्ष ही है, तो नववर्ष अब आप कहने लग गए कि जी जो है नववर्ष जो हमारा हिंदुओं का दूसरा है, ठीक है ना। तो वो त्योहार जो इस तरीके से खराब हो जाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि हम स्वदेशी को सही रास्ते पे नहीं अपना रहे? नहीं, आप मैं प्रश्न जो वो कैसा वो समझ नहीं आ रहा मेरा नहीं समझ गया मैं। ये जो नववर्ष है ये कोई स्वदेशी जागरण मंच ने शुरू किया है। ये हिंदू नववर्ष आज से 2400 साल पहले शुरू हो गया था। ये हमने दिवाली, होली, ये हमारे त्योहार आज हजारों वर्षों से चल रहे हैं। और होली अच्छे ढंग से मनाएं, दिवाली पर पटाखे चलाएं या बाकी सब चलाएं, इसमें नया क्या है? सर ग्रह पता नहीं कौन कौन से काल बता देते हैं, कौन कौन सी चीजें बता देते हैं त्योहारों के ऊपर जो है कि आज ये ग्रह है, ये इस तरीके के व्हाट्सएप वाले आ जाते हैं लोग जो है लेकर के। हम नहीं बता रहे, ये हमेशा से चलेगा। आज भी जरा सोशल मीडिया जरा ज्यादा हो गया, इसलिए ज्यादा दिखता है। अदरवाइज वही पुराना। कहने का मतलब है इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक हम नया साल मना रहे हैं, हम देसी कैलेंडर के मुताबिक नया साल क्यों नहीं मना पा रहे? नहीं, देसी कैलेंडर के हिसाब से मनाना चाहिए। हाँ वही कहना, वही बात रहे हैं कि देसी कैलेंडर के साथ क्यों नहीं मना पा रहे हैं? बिल्कुल देसी कैलेंडर ही हम कह रहे हैं। विक्रमी संवत है, युगाब्द है हमारे, वो जो हमारा चैत्र शुक्ल एकम को शुरू होता है हमारा, और इस बार उसकी अंग्रेजी तिथि 19 मार्च है। मैं अभी से आप लोगों को बधाई भी देता हूँ और आप लोगों को आह्वान भी करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ करनाल के पत्रकार बंधु बैठे हो, अभी से आप लोग चैत्र शुक्ल एकम, ये हमारा भारतीय देसी, जिसको देसी कैलेंडर बोल रहे हो, स्वदेशी हम नववर्ष बोलते हैं, भारतीय नववर्ष जो मर्जी। चैत से पहला महीना शुरू होता है हमारा, चैत्र शुक्ल एकम वो पहला महीना शुरू होता है। इस बार उसकी अंग्रेजी तिथि 19 मार्च है, तो उस दिन को खूब धूमधाम से करिए। और आप लोगों में बताऊं, मैं तो सारे देश में घूमता हूं, पिछले 10 वर्षों में मानो 31 दिसंबर को से कोई 1 करोड़ हमारे जो शहरी नए लड़के बनाते, बाकी गाँवों में तो कोई बनाता नहीं, उन्होंने तो कोई नहीं इसको 31 दिसंबर 1 जनवरी को, ये शहरों में कोई लड़के अगर 1 करोड़ मनाते होंगे। और आज अगर आप इस बार देखेंगे वर्ष प्रतिपदा उत्सव, तो वर्ष प्रतिपदा यानी नया देसी अपना नया साल, ये कम से कम भी 50 करोड़ लोग मनाए। सर अक्सर देखा जाता है कि आयोजक जो स्वदेशी की बात करते हैं उनके घरों में ही विदेशी चाइनीज वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। चाहे कोई भी प्रोडक्ट की बात करें, फोन की बात करें तो अक्सर आपके हाथ में, हमारे हाथ में, सभी के हाथ में चाइनीज फोन मिलते हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके हाथ में चाइनीज फोन है, आपके पास भी है, वो भी हो आपके पास भी, मेरे पास नहीं, आपके पास ना, मेरे पास नहीं। यहाँ जितने बैठे हैं, अक्सर की बात हो रही है। सुनो, देखिए उसमें ऐसा है, सुनिए, हमने कहा है इच्छा से देसी, जरूरत से स्वदेशी, मजबूरी में विदेशी, और मजबूरी धीरे धीरे कम करते हैं। इच्छा से देसी का मतलब क्या है? जो हमारे कुरुक्षेत्र जिले में, करनाल जिले में, इधर नजदीक बना हुआ है, वो होता है देसी, इच्छा से देसी। जरूरत से स्वदेशी, आपको मोटरसाइकिल लेनी है, कार लेनी है, तो मोटरसाइकिल तो हमारे यहाँ नहीं बनती है, तो वो गुरुग्राम में या पूना में या कहीं बनती होगी। जो देश में कहीं भी बनती है तो वो हो गया स्वदेशी। मजबूरी में विदेशी, कोई इंजेक्शन है, कोई ऐसी चीज है जो बनती है, मजबूरी है। मोबाइल के मामले में क्या है कि इस समय पर 100% भारतीय फोन, 100% जिसको कहें अंदर बाहर, ये इस समय नहीं है। जो लावा या ये जो हैं दूसरे हैं, नहीं वीवो तो चाइनीज है, लावा है और नहीं दूसरा है ना सर इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना भी है चाइना से ही आ रहा है। सुनिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान LED ले लो, कुछ ले लो, सब वहीं से आ रहा है। कोई भी चीज हो, खास मैं एक मोबाइल का इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि जो भारतीय भी बन रहा है उसका भी बेसिक चिप जो है वो ताइवान से, कोरिया से, चाइना से, इधर से आता है।
इसलिए हमने कहा अच्छा उसमें क्या होना चाहिए, जो बनता यहां पर हो। जैसे सैमसंग है, सैमसंग कोरियन कंपनी है लेकिन बनाती है नोएडा में, उसका सबसे बड़ा प्लांट, विश्व का सैमसंग का सबसे बड़ा प्लांट हमारे यहाँ नोएडा में लगा हुआ है। तो अब उसमें 50-60% तो स्वदेशी हो ही गया, क्योंकि भारत के लड़के बना रहे हैं, भारत की लड़कियां बना रहे हैं, भारत के इंजीनियर बना रहे हैं। हाँ, उसकी बेसिक टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट जो है उसकी है। जब तक 100% वाली चीज ना है तब तक 50-60% जो स्वदेशी है तब है। क्योंकि आज हम मैं ये कहूँ कि बिना मोबाइल के चलाओ जी क्योंकि भारतीय नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए इच्छा से देसी, जरूरत से स्वदेशी, मजबूरी में विदेशी और मजबूरी धीरे धीरे कम करते जाना, ये स्वदेशी का स्लोगन है। सर एक छोटा सा और सवाल, कितना समय हो चुका है स्वदेशी अभियान आपके द्वारा चलाए हुए? नहीं, वैसे तो ये स्वदेशी अभियान तो हमेशा से चलता है, गांधी जी ने चलाया। कितना फर्क देखते हैं आप? चलो सर, इसमें ना वो होता है कि ये ना स्वदेशी यानी क्या है, तो वास्तव में एक देशभक्ति का, अपने देश के प्रति भाव है। ये देशभक्ति का भाव, स्वदेशी का भाव, इसके ना ये कोई वो मापा नहीं आता है सब, ये 200 ग्राम 500 ग्राम 1 किलो या 2 करोड़ लोगों के पास ना, ये एक भावना है जिसका स्तर धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। 1991 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गति आई है, पिछले 4-5 वर्षों में। और उसमें जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए, उसके कारण से सारे देश में ही नहीं विश्व भर में अमेरिकन गुड्स के प्रति, अमेरिकन सर्विसेज के प्रति या इस विदेशी प्रतियों के प्रति लोगों में एक रोष सा आ गया है। इसलिए इन 4-5 सालों में स्वदेशी के प्रति लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया है। पहले तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बोलते थे, लेकिन आज के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोल रहे हैं, 15 अगस्त के अपने विधिवत भाषण में से बोल रहे हैं कि स्वदेशी ये मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करना चाहिए। तो पहले वाले नहीं बोलते थे, अब बोलते हैं। क्यों? पिछले 4-5 वर्षों में स्वदेशी और स्वावलंबन का वातावरण ही ऐसा बन गया जी। इसलिए इसे प्रश्न भी आपने अभी पूछा, पहले नहीं पूछते, अब पूछते हो क्योंकि अब वातावरण बना हुआ। सेठिया जी, आप क्या कहना चाहोगे कार्यक्रम को? कहना चाहेंगे आप? विजय सेठिया जी हमारे संरक्षक हैं इस अभियान के, तो उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ। माइक रही देखो ऐसा है कि देशभक्ति का भाव पैदा करने का स्वदेशी का सबसे मतलब मेन मकसद है कि हमारे युवाओं के अंदर ये क्षमता है, वो उसका सही इस्तेमाल करें कि अपने आप अपनी इंडस्ट्री खड़ी करें। जो उनका ज्ञान है, सरकार ने इतने इस समय परियोजन चला रखे हैं कि हमारे बच्चे अपने लिए कुछ कर सकें। दूसरी बात है कि जब हम स्वदेशी की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, तो जापानीज एक सवाल करते हैं हिंदुस्तानियों को कि अंग्रेज़ तो एक समय पे 3,500 थे और आप 33 करोड़ थे। वो राज कर रहे थे कि आप अपना राज खुद अपने ऊपर चला रहे थे, अपनों को अपने ही मार रहे थे। तो अगर अंग्रेज़ों ने जिन और कंट्रीज़ पे राज किया, वहाँ पे कोई भी लोकल आदमी उनकी फौज में नहीं गया, हमारे सारे ही चले गए। तो ये भाव को दोबारा अगर कि भाई हमारे युवा इकट्ठे रहें, देशभक्ति की भावना बढ़े, और ये स्वावलंबी का जो मेन मकसद है कि अपने यहाँ बनने वाली चीज़ों को हम ज़्यादा प्रमोट कर सकें, उसी से हमारे यहाँ जो रोज़गार बढ़ेगा, हमारे बच्चों में उद्यमी बनने की क्षमता है। ये सर अगर बात करें तो आपने अभी कहा कि बच्चों में उद्यमी बनने की एक क्षमता आएगी, मगर सरकार ही भारतीय युवाओं को विदेश में नौकरी करने के लिए प्रेरित कर रही है। देखो ऐसा है कि समय के हिसाब से फैसले किए जाते हैं। अगर आपको अपने देश में जितने रोज़गार के अवसर हैं और जो आपके कुछ ऐसे मित्र देश हैं कि अगर वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हमें इंजीनियर चाहिए या हमें इस तरह की मदद चाहिए कि जिससे दोनों देशों के रिश्ते भी मजबूत हों और हमारे बच्चों को भी, और वो भी उनके लोग भी यहाँ काम करते हैं। अगर हम सोचें कि कोरिया के लोग इंडिया में काम नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं, जापानीज भी कर रहे हैं, तो ये दोनों तरफ है। लेकिन सेठिया साहब एक बात देखने वाली है, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट देश में होते हैं वो सारी जो कंपनी है वो बाहर से आती है। आपने कहा कि वो हमारे इंजीनियर को हायर करेंगे, लेकिन हमारे देश में भी तो पुल बन रहे हैं, वो इंजीनियर क्या हमारे यहाँ काम नहीं कर सकते? क्या उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती? इस वजह से बाहर के लोग उनको हायर करते हैं? नहीं, देखो किसी विषय में हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे इंजीनियरों की सबसे ज़्यादा मांग है।
इनकी बराबरी कोई नहीं करता। आप अमेरिका का देखो, जितनी चीज़ें बड़ी कंपनी हैं उसके अंदर हमारे भारतीय अब टॉप पोजीशन में है। मिडिल ईस्ट में आप देख लो, चाहे वो जितना डेवलप हुआ है, मैनेजमेंट की पोस्ट में इंडियंस बैठे हुए हैं। हमारे देश में डिजिटल सिस्टम जो है वो इस सरकार ने अभी कुछ समय पहले शुरू किए हैं। हरियाणा में तो हमने देख ही लिया कि कितनी ट्रांसपेरेंसी आई, जॉब्स में आई। तो ये विषय आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सरदार जी कुछ कहना चाहेंगे आप भी? हमारे साथ में करिए आईटी करिए क्या कहना चाहेंगे? सारी कर देश करते देश को कई फ्रंट होते हैं जिसमें लड़ना है, खाली बॉर्डर का फ्रंट नहीं, हमें स्वदेशी पे भी लड़ना है और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, रोजगार, हमारे बच्चों को रोजगार अपने देश में ही मिले। ऐसी बात एक मिनट भैया, एक मिनट, सबकी इकट्ठी हुई है बहुत पीछे बड़े पैमाने पर मदद कर रही है। नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं और MSME का पूरा एक विभाग, जिसके साथ साथ खादी सारे नंबर इकट्ठे करके इसके पास और इसके साथ और भी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो रोजगार के लिए सब्सिडी भी दे रहे हैं और प्रेरित भी कर रहे हैं। हमारे अच्छा, बाहर जाना भी कोई बुरी बात नहीं, अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख के एक डिग्री हासिल करके जाके बड़े बड़े पदों पे काम करते हैं तो हमारा नाम होता है। हमारा नाम होता है कि हमारे बच्चे जो हैं डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे अच्छे पदों पर हैं। लेकिन इसके तो मैं भी फेवर में नहीं, जो बच्चे बिना एक्सपीरियंस के सिर्फ इसी +2 करने के बाद आज यहाँ गलत रास्ते से बाहर जा रहे हैं, उसकी फेवर में मैं नहीं। अपने देश में हमें काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। और जब आप मेरे से बात करते हो तो मैं तो, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, आप सभी मुझे जानते हैं, मैं तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। अपने बच्चों को यही सब कुछ कराया, यही सेटल किया। आज कम से कम 11 कंट्री में हमारी कंपनी है और हमारा हेडक्वार्टर आज भी यही है। तो हमें तो खुशी कहीं ना कहीं बच्चे मजबूरी में विदेश में प्रवेश करते हैं। नहीं, ऐसी मजबूरी नहीं, पेरेंट्स का मैं ज्यादा कसूर मानता हूँ। पता नहीं क्या बात, पेरेंट्स खुद तो जायदाद बेच के, ये जो पेरेंट्स अपनी जमीन जायदाद बेच रहे हैं ये उनको वापस नहीं मिलती, नंबर 1। नंबर 2, बुढ़ापे में उनका औलाद मांगी जाती है, बच्चे मांगे जाते हैं बुढ़ापे के सुख के लिए। बुढ़ापे में हमारी मदद करेंगे, हमारा देखभाल करेंगे, तो जब वो वक्त आता है बुढ़ापे का तो बच्चे तो पास ही नहीं होता। धन्यवाद। बच्चों को बाहर जाने से भी रोकना है, यहाँ रोजगार भी देना है बच्चों को, और अपने देश में जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, और इसमें हमारे सबका रोल है। जहाँ हमारा रोल है, और प्रेस का भी बड़ा रोल है। आप भी इसको ज्यादा, प्रेस तो चौथा पैर है, चौथा थंब है डेमोक्रेसी का। आप की मदद से ही हम ये संदेश पहुंचा सकते हैं।